हरियाणा की सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में लगातार सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है, लेकिन लगातार विपक्ष सरकार के इन 8 सालों के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। हालांकि हमारे साथ इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार 8 साल में किस तरह से, जी आपको क्या लगता है कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने किस तरह से काम किया। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा से लेकर भूपेंद्र हुड्डा, तमाम जो दूसरे विरोधी पार्टी थे, उन्होंने 8 साल के इनके कामकाज पर सवाल उठाए हैं। इनेलो पार्टी और आप किस तरह से देखते हैं? ये जो 3 साल निकले, इस 3 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, बेरोजगारी उससे भी ज्यादा बढ़ी है, कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा है, महंगाई आसमान को छूने लगी। और तो और ये सब चीजें जहां बढ़ी, वहीं खाद, बीज, स्प्रे, कीड़े मार दवाइयां, ये सब नकली मिलने लगी और इनके दाम भी बहुत बढ़ गए। हर चीज महंगी हुई, किसान की फसल के दाम कम हो गए। ये कहते हैं कि हमने 2022 में किसान की आय 2 गुना कर देनी है। उसकी आय 2 गुना होने की बजाय आधी रहेगी, उसके ऊपर कर्जा बढ़ गया। आज कोई भी किसान ऐसा नहीं है, खेती करने वाला व्यक्ति या खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कोई छोटा व्यवसाय करने वाला, जिस पे कर्जा ना हो। जब कर्जा बढ़ेगा तो फिर ये मान के चलो कि वो प्रदेश तरक्की नहीं कर रहा, वो प्रदेश कहीं कमजोर हो रहा है। इसीलिए तो हमारे प्रदेश के ऊपर भी आज 3 लाख करोड़ का कर्जा है। मुख्यमंत्री ये बताए कि वो 3 लाख करोड़ जो कर्जा लिया है वो खर्च कहाँ कर दिया। अगर उसको खर्च किया तो इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने इस मद में ये पैसा लगाया है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ब्रिज बनाया जाता है, उसके लिए भी जाकर के ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने खर्च किया। आदमपुर के चुनाव में मुख्यमंत्री का भाषण मैंने सुना था। वहाँ 3 ब्रिज बने हैं रेलवे पे, 2 ब्रिज है, एक अंडरपास है। उन तीनों पे जो पैसा खर्च आया, वो भी कहते हैं हमने आदमपुर के विकास में हमारी सरकार ने खर्च किया। तुम्हारा उसमें क्या मतलब है? तो ये थे हमारे साथ इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने हरियाणा के तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत और दूसरी पार्टियों के साथ साथ खुद की जीत को भी पंचायत चुनाव में बताया है कि इनकी जीत होगी और 2024 में ये चुनाव के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगे। गुरुग्राम से नीरज अम्बावता, सूर्य समाचार।